अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जी, आज है दिन 4, चौथा दिन है रमज़ान का और यहाँ पे बनने जा रहा है आलू के पकोड़े। यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। तो एक मैंने डाल दिया है टेस्ट करने के लिए कि ऑयल जो है गर्म आ चुके हैं या नहीं। तो ऑयल जो है गर्म आ चुके हैं, एक एक करके सबको डालेंगे। और साथ बन रहे हैं बाहर जो है पिरकिया, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो जी, बनाते बनाते जो है पकोड़े भी बन चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, वो भी फ्राई हो रहे हैं। फ्राई पैन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया देगची में से, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं चिपक रहे थे, इसमें नहीं चिपक रहे। तो जी, साथ में बन रहे हैं पिरकिया। तवे पे मैं इसको सेक रही हूँ अब एक एक करके। ये वाला साइड हो गया है, वाला साइड भी थोड़ा कर देती हूँ। और तंदूर वाली पिरकिया भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बनेगा। इस तरह से गोल पराठे शेप इसको बनाएंगे, तंदूर में लगाएंगे, 1 सेकंड के लिए इसको तंदूर में पकाएंगे, उसके बाद बाहर निकाल देंगे। फिलहाल ये है, इसे पके एक साइड से जो है कच्चा रहेगा। अब इसके ऊपर किए हुए सब्ज़ी है, फ्रीज़ ही नीचे खाने वाले में रखा गया था। अब इसके ऊपर जो है सब्ज़ी रखा जाएगा। साथ में यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, तवे पे सेक रही हूँ ऑयल वाली पिरकिया। ये है तंदूर वाली, इसमें ऑयल नहीं जाता है, सिर्फ सब्ज़ी में ऑयल होता है बस। मेरी बहन को भी इतनी जल्दी है, एक हाथ में मेरा फ़ोन भी है, एक हाथ मेरा चल रहा है, यहाँ पे दूसरी फिरकी डाल दी है जलने के लिए। नहीं नमाबान पानी लगाए साइड में, साइड हो गए तरह। ताकि ये चिपके एक दूसरे से। अब इसको तंदूर पे वापस लगाएगा, पकाया जाएगा, ऑयल नहीं लगाएगा, सिर्फ सिंपल इसी तरह प्लेन। ये अम्मी और अबू के लिए बन रहे हैं और साथ में यहाँ पे सेक रही है वाली जो है क्या कहते हैं या। अच्छा, ये वाला बन गया, अब दूसरे की बारी है। सेम प्रोसीजर होगा दोनों का। ऑयल वाले हम खाएंगे, बिना ऑयल वाले अम्मी और अबू। पानी लगाया जा रहा है एक साइड पे ताकि तंदूर पे ये चिपके। तंदूर ऑन है। ये इस तरह धुएं की वजह से पूरा कैमरा ब्लर हो गया है। इस तरह चिपकाओ, ये रहा। अब ये फेंकेंगे इसके अंदर। ये है तंदूर वाली पिरकी, ये बन गए हैं दोनों, 1 और 2 देखिए। और ये वाली अभी सेक रहे लास्ट है। ये 2 प्लेट पक चुके हैं। इफ्तार विफ्तार करने के बाद दरवाज़े पे हुई दस्तक। दरवाज़ा खोला तो देखी कि मेरी कज़न आई है और उसने हमें कहा, ऑफ़र दी कि चलो घूमने चलते हैं बाहर। मजाक कर रही हूँ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं अपनी ब्राइड के लिए, जो मेरी मामू का है, वो उसके लड़के का शादी होने वाला है, मेरी कज़न का। आई मीन, तो मेरी छोटी मामू की बेटी आई थी, उनका कोई बहन नहीं है, तो ये उनकी बहन ही लगेगी नहीं बल्कि है। तो मैं बोलने क्या जा रही हूँ, हम गए उसकी शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ अलियाबाद का मैंने कुछ मंज़र आप लोगों को छोटा छोटा करके क्लिप दिखाया हुआ है। यहाँ आपको अभी रश नहीं मिलेगा, लेकिन 10 रमज़ान के बाद या 8 रमज़ान के बाद आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा शुगल मेला लगेगा, नज़र आएगा, लगते हुए नज़र आएगा। क्योंकि लोग खाने पीने, इफ्तारी करने के बाद भी खाने पीने का इनको मतलब
पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा होता है इन लोगों को। चले जाते। तो हम यहाँ पहुँच गए थे दुकान पर और मेन सेक्शन पे हम टूट पड़े और यहाँ पर हो रही थी ब्रशेज़ की सिलेक्शन। ये वाइट वाली हमने सेलेक्ट कर ली थी, अलग अलग करके ले लिया था, एक साथ नहीं लिया था क्योंकि उसमें ज़रूरत की कोई भी ब्रशेज़ हमें नहीं मिल रही थी इस वजह से। तो दूसरे साइड पे जो है सारा मेकअप का सामान हमने ले लिया था और बहुत ही ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बन गया था। मेरी बहन के कहने के मुताबिक लड़कियाँ जो है सिर्फ आँख पे यूज़ करने के लिए 5 प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, शायद मैं भी कम बोल रही हूँ, उससे भी ज़्यादा होंगे। तो ग्रूम का चलो देखते हैं और उसका जो है शायद मिनिमम 8 से 10 चीज़ें ही बने थे, उससे ज़्यादा बना ही नहीं था क्योंकि लड़के इस्तेमाल ही नहीं करते हैं इस वजह से। तो शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ये सब पैक होगा और सजाया जाएगा और हम निकले वापस बाहर और यहाँ जो है एक रेस्टोरेंट है उसको सजाया हुआ था और रोड जो है आपको खाली मिलेंगे क्योंकि वहाँ हम हो गए थे बहुत ही लेट। टाइम वहाँ पे बहुत लगा क्योंकि मेकअप की सिलेक्शन के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है हम निकल रहे थे और चीज़ें ख़रीदनी थी, वो है चादर ख़रीदने के लिए हम गए थे अबू तालिब रोड पर और यहाँ पर भी दुकान बहुत छोटा था। हम पहुँचे, एक ही दुकान खुला हुआ था, यहीं से हमने ले लिया था क्योंकि टर्न करना था सारी चीज़ें, दूसरी बार हम नहीं निकल सकते थे। और क्या कहते हैं, ये दुकान बहुत छोटा था और जगह तंग पड़ा था। यहाँ पे हो रही थी चादर की सिलेक्शन और सेलेक्ट करते करते पहला वाला ही सेलेक्ट हो गया था, डन हो गया था और यहाँ से हम ख़रीद वरीद कर वापस आ गए और गए कहाँ, MDM दाऊद मॉल में। और वहाँ पर हम लास्ट फ्लोर यानी 4th फ्लोर पर गए थे रेस्टोरेंट सेक्शन पर जूस पीने के लिए क्योंकि इफ़्तारी हमने क्या कहते हैं, इफ़्तारी हमने तो कर ली थी, हमें भूख नहीं लगी थी इस वजह से भी। तो क्या कहते हैं, हम गए थे जूस पीने के लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ने माइंड चेंज कर लिया, 2 लोगों ने जूस पी लिया था और बाकी सब ने आइसक्रीम का सिलेक्शन कर लिया था, विच इज़ ओके, माइंड चेंज हो सकता है कभी भी। अच्छा, एक बात और कहनी थी कि लड़कियां जितनी इफ्तारी तैयार करते करते सारा सवाब कमा लेती है, उतने ही बर्तन धोते वक़्त सारा सवाब ख़त्म गवा देती हैं, ज़ाया कर देती हैं। ये वो जो लोग बर्तन धोते वक़्त से उनको गुस्सा आता है, उन लोगों के लिए है कि इफ़्तारी तैयार करते हुए हम स्वीट बनते हैं लेकिन बर्तन धोने के टाइम में हम चुड़ैल बन जाते हैं, विच इज़ ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है शुगल मेला लगा कर, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्यों डकी बाई का क्या कहते हैं डायलॉग बोल रही हूँ, हाँ। तो नीचे आते ही आप लोगों को दुकान जैसे नज़र आ रहा है कि सारी लाइटें बंद हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी क्योंकि हम हो गए थे बहुत लेट। और ये शुरुआत का दिन है, इस तरह आपको मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में, अगर 10 रमज़ान के बाद आप यहाँ आए 12-1 बजे, 1 साढ़े 1 2 बजे आपको ये दुकानें खुले हुए मिलेंगे, लोग यहाँ चलते फिरते मिलेंगे चुड़ैलों की तरह, जिंदों की तरह। तो मेन गेट भी बंद हो गया तो हम यू टर्न लेकर वापस जो है दूसरी गेट से आ रहे थे और यहाँ लाइटिंग वाइटिंग जो है चल रही थी क्योंकि ये इसको तो बंद नहीं करना है। तो वो सिर्फ ऊपर वाला फ्लोर जो मेन सेक्शन है, क्या कहते हैं रेस्टोरेंट सेक्शन है, वो वाला सिर्फ खुला हुआ था, बाकी सारे बंद हो गए थे और लाइटें जो है बंद हो गई थी। तो हम वापस आए और यहाँ से इस छोटे से दरवाजे से निकल गए थे सब और यहाँ पे आए, देखा तो रोड पे भी कोई नहीं था, मोया मोया हो गए हमारे साथ। बट इट्स ओके क्योंकि शुरुआत के दिन है और जैसे कि जो लोग अलियाबाद के रहने वाले हैं, आज़ारा टाउन के, उनको पता है कि यहाँ पर कितना शुगल मेला लगता है, वो भी रमज़ानों के नाइट पे। तो उम्मीद है ये व्लॉग पसंद आया हो। बाय नेक्स्ट व्लॉग तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो लोग बाहर हैं इन रोडों को मिस कर रहे, देखें और एंजॉय करें।